नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में, जहां पर बीता एक साल चुनौतियों की कमी नहीं रही है। कभी ब्याज दरें और महंगाई, तो कभी इकोनॉमिक स्लोडाउन और युद्ध। हर तरह की मुश्किलें बाजार के सामने आती रही, लेकिन इन सब के बावजूद निफ्टी ने 9% का रिटर्न दिया। मिड कैप और स्मॉल कैप का प्रदर्शन तो बेहद शानदार रहा। पिछली तिमाही से अब तक दोनों इंडिसेस करीब करीब 30 से लेकर 35% तक का रिटर्न देकर गए, और साथ ही साथ दिवाली से पहले बाजार एक बार फिर रफ्तार पकड़ने की तैयारी में है। लिहाजा ये समय है उन शेयरों को पोर्टफोलियो में शामिल करने का जो रॉकेट की रफ्तार से भाग सकते हैं। आपकी दिवाली को खास बनाने के लिए दिग्गज एक्सपर्ट दमदार शेयर का गिफ्ट लेकर आए हैं, तो चलिए उनसे ही जानते हैं कि किन शेयरों पर आपका पोर्टफोलियो रोशन हो सकता है। तो हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हमारी खास पेशकश में 3 जानकार मौजूद हैं। हेमांग जानी सर आज हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, उनकी इंडिविजुअल पिक्स पर भी। कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, और गौरांग सर जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स पर भी, और साथ ही साथ हम उनसे चर्चा करने वाले हैं अलग अलग स्टॉक्स पिक को लेकर भी। सबसे पहले तो आप तीनों को नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट मार्केट्स की जिस जंक्चर पर लेकर आ गई है, तो मैं शुरुआत करूंगा हेमंत सर आपके साथ। पहले तो आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाजार जिस स्थिति में है आज की डेट में, 9% रिटर्न तब दिया जबकि ऑलरेडी बहुत क्राइसिस की सिचुएशन थी। अब हम नए संवत की तरफ एंटर करने जा रहे हैं, और अभी भी क्राइसिस कुछ हद तक रिजॉल्व हुए हैं, कुछ हद तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या टेक रखते हो, क्या करना चाहिए बाजार पर, क्या हो आपकी रणनीति अब? सुमित, थैंक यू सो मच। दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं अगला साल धमाकेदार हो, हेल्थ के लिए भी और पोर्टफोलियो के लिए भी। और मार्केट की बात करें तो उसमें 2 पार्ट्स है। जो निफ्टी है उसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है। 9% इज़ नॉट ग्रेट, बट जो बैकड्रॉप है उसमें मैं कहूँगा कि नॉट बैड। और मिड कैप ने तो मतलब 4 और 6 ही मार दिए। हमने देखा है किस तरह की परफॉर्मेंस थी। तो अर्निंग्स ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन है। 50% ग्रोथ इन निफ्टी अर्निंग दिस क्वार्टर, ये मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। और कहीं ना कहीं क्रूड के दाम, इंटरेस्ट रेट्स, ग्लोबल मार्केट्स थोड़े से अभी सपोर्टिव दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले साल में अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हो। लार्ज कैप में मुझे पोटेंशियल और भी ज़्यादा लगती है, मिड कैप में थोड़ा सा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। तो मिड कैप थोड़ा सिलेक्टिव की ज़रूरत है। गौरांग सर, ये अगला सवाल मेरे आपसे आने वाला था कि ये मिड कैप स्मॉल कैप 30-35% का एक बड़ा रिटर्न हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पर। इस तरह के रिटर्न के साथ एक्सपेक्टेशन इतनी हाई रखना कितना सही रहेगा? क्या अब यहाँ से भी ऐसे ही चौके छक्के जारी रहेंगे, थोड़ा संभलेगा अब? धन्यवाद सुमित, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। CNBC आवाज के दर्शक, CNBC आवाज की टीम आपको, हेमांग जानी को, भाई गुरमीत को दिवाली की और संवत 2020 नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को हमारे तरफ से। तो निरंतर चौके छक्के लगेंगे और आप अर्धशतक और शतक बनाएंगे, ये उम्मीद रखना भी मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत नासमझी है। बाजार को कहीं ना कहीं संभलना होता है, और बाजार दोनों दिशा पर अपने आप को संभालता है, नीचे आते टाइम और ऊपर जाते टाइम। और बाजार की अपनी सोच और विचारधारा है। शेयर बाजार का ना तो कोई बेताज बादशाह बन सका है, ना ही कोई बनेगा। हालांकि काफी लोग इस सरताज को पहनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक कोई मेरे ख्याल से पहनने के लिए सक्षम रूप से यशस्वी नहीं हुआ है। तो बाजार की विचारधारा अलग, खाली एक ही है सुमित, के छोटे सूचकांक में आपको थोड़ी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि छोटे सूचकांक के शेयर के दाम पहले ही आगे चले जाते हैं, और फिर आमदनी आती है और बहुत बड़ी निराशा हाथ लगती है, या फिर ज्यादा ऊपर जाने के कारण भी धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। मिड कैप में यानी कि मझौली सूचकांक में मैं ये मान के चलता हूं कि क्षेत्र के आधार पर आपको निश्चिंत होकर के आपका निवेश बना करके रखना चाहिए। और दिग्गजों में तो मेरे ख्याल से कोई दो राय है ही नहीं। मेरे इतिहास गवाह है जिस प्रकार से निरंतर हमने ऊपर के तरफ के दायरे देखे। आप अभी बात कर रहे थे 9% रिटर्न की, तो हायर सिंगल डिजिट, हायर डबल डिजिट लॉन्ग टर्म आपको देखना चाहिए। 3, 4, 5 साल में आपको किस प्रकार का रिटर्न मिला है।
तो कभी कभार हायर सिंगल डिजिट भी आपको वास्तविकता अपनानी चाहिए और कभी कभार दोनों हाथों से स्वागत करना चाहिए अगर आपको हायर डबल डिजिट रिटर्न भी मिलता है। गुरमीत सर, बाजार में क्या करना है सबको पता है, अगले जो संवत शुरू होने जा रहा है उसमें क्या नहीं करना है, वो क्या होगा? सुमित, बहुत अच्छा सवाल पूछा। सबको, सारे व्यूअर्स को, हेमंत जी को, गौरव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। देखिए, बाजार इस मोड पे है कि आपको गलतियां अवॉइड करना उतना ही जरूरी है जितना अच्छा आपका स्टॉक पिकिंग स्किल्स है। क्योंकि हमने ना बहुत समय से ये हाई इंटरेस्ट रेट्स नहीं देखा है, बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स ने हाई इंटरेस्ट रेट्स नहीं देखे हैं। 90s में इंटरेस्ट रेट डबल डिजिट होते थे, आपको 12% मिलता था बॉन्ड या एफडी करने का। आज वो इंडिया में रेट 7.5 8% है, यूएस में 4.5-5% रेट है। तो अगर ये रेट सस्टेन करते हैं समटाइम, अगर इन्फ्लेशन स्टिकी रहता है, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर चेंज होगा बाजार का। तो वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां भी अर्निंग ग्रोथ नहीं है और आप अगर बहुत हाई मल्टीपल दे रहे हैं सिर्फ मोमेंटम पे या लेटेस्ट ग्रोथ स्टोरी पे, तो आपका एक्सीडेंट होने का चांस है। हमने देखा है कि कैसे वोलेटिलिटी जब आती है तो एक दिन में 5-10% एक स्मॉल कैप इंडेक्स गिर सकता है। तो थोड़ा वैल्यूएशंस पे ध्यान देना है, थोड़ा एसेट एलोकेशन बैलेंस रखिए। मैं ये भी मानता हूँ कि अगले 1 साल में, शायद 1.5 साल में, बॉन्ड पोर्टफोलियो भी डबल डिजिट रिटर्न निकाल सकता है। तो थोड़ा सा बैलेंस होके चलिए। वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे, कुछ पॉकेट्स में स्ट्रेच हो गई हैं, जैसे बहुत सारे रेलवे या डिफेंस स्टॉक्स सिर्फ ऑर्डर बुक के ऊपर चले गए हैं। बहुत सारी न्यू एज कंपनीज, क्योंकि वो अब लॉस रिड्यूस कर रही हैं, इसलिए ऊपर चली गई हैं। तो कुछ जगह यहाँ थोड़ा सा सिलेक्टिव होने की जरूरत है। कुछ माइक्रो कैप स्पेस में हमने देखा है कि लिस्टिंग गेन्स के लिए थोड़ा थोड़ा लेवरेज बिल्ड हो रहा है। अभी जो ऑप्शंस डेटा है, अगर आप देखिए, सेबी का थोड़ा कंसर्न है कि 90% से ज्यादा ट्रेडर्स लॉस क्रिएट कर रहे हैं ऑप्शंस में। तो थोड़ा सा मुझे लगता है रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि आपका रिस्क फ्री रेट अभी 7.5-8% है। कुछ नहीं करने का 8% देगा बाजार आप। तो कुछ अगर बाजार में ऐसा फेज भी आएगा जब आप कुछ नहीं करना ही सबसे अच्छी रणनीति हो। कुछ कुछ बॉल छोड़नी भी जरूरी होती है, हर बॉल पे हिट करने पे ही विकेट जाता है, तो वो भी जरूर ध्यान रखना होगा। अब इंडिविजुअल स्टॉक्स कहाँ पर दांव लगाया जाए, तो हेमांग सर, शुरुआत आप ही के साथ। पहला स्टॉक क्या चुनोगे आप? सुमित, पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स। 20% अपसाइड देख रहा हूँ। अगर आप मार्केट को जरा देखें तो 3 सेगमेंट के अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ पोटेंशियल है। एक तो प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट, जहाँ पे कि 100% की ग्रोथ हो रही है, तो उसमें टाटा मोटर ने जो JLR रेंज की जो प्रोडक्ट्स है उसके रीसेंट आंकड़े देखे तो ज़बरदस्त ग्रोथ दे रहे हैं। दूसरा है ईवी के अंदर एक बड़ा थीम है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, अभी उसका पे ऑफ टाइम चालू होगा, वो दूसरा हो गया थीम। और तीसरा, जो डोमेस्टिक मार्केट में अपना PV सेगमेंट जो है, वहाँ पे आप उनकी प्रोडक्ट रेंज देखें, राइट फ्रॉम द एंट्री टू द मिड साइज टू द लग्जरी, तो पूरी बौछार कर दी है कंपनी ने। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का इन्वेस्टमेंट पिछले 3-4-5 सालों में कंपनी ने किया था, जिस तरह का बिजनेस मॉडल में बदलाव किया था, उसका फायदा अगले 2-3 साल में मिलेगा। मार्जिन्स जो है वो 150 से 200 बेसिस पॉइंट्स बढ़ के आएंगे। टाटा मोटर मुझे लगता है कि यहाँ से कम 20% अपसाइड यहाँ से दे सकता है। थिंग्स गो एज पर एक्सपेक्टेशन, शायद थोड़ा बड़ा भी अपसाइड देखने को मिले। तो डेट कंसर्न है क्या अभी? डेट का कंसर्न ज़्यादा नहीं है, 2 साल पहले डेफिनेटली था, क्योंकि करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा था और मार्जिन्स में प्रेशर था। अब टॉप लाइन कंट्रोल में है, डेट भी कंट्रोल में है और प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस बहुत बढ़िया है। गौरांग सर, आप आमतौर पे, या आपकी पिक हर बार होती थी टाटा मोटर्स, इस बार ही पहले ही हिमांग सर ले गए, तो अब आप क्या निकालोगे अपनी तरफ से? तो सुमित, हमने फार्मा सेक्टर पर ध्यान दिया है और आज जो क्षेत्र में से मैं 3 चुनिंदा निवेश लायक शेयर्स लेकर आया हूं, वो मेरे ख्याल से ज्यादा चर्चा में होते नहीं है। तो पहली फार्मास्यूटिकल्स से जुड़ी हुई कंपनी है गुजरात स्थापित टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ जेनेरिक ड्रग्स, मेरे ख्याल से टोरेंट फार्मा एक ऐसी कंपनी है जो कि महामारी के समय में अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म किया था, और जब स्थिति नियंत्रण में आई और पाबंदियां थी वो हट गई, तो करेक्शन भी कम आया है। और जिस प्रकार से नतीजे आए हैं, हमारा अनुमान है कि ये कंपनी आने वाले भविष्य में भी काफी सकारात्मक रूप से कामकाज करेगी और उसी तरह से बेहतरीन आंकड़े लेकर के आएगी।
लंबी अवधि के लिए जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है टोरेंट फार्मास्यूटिकल को, वो है करीबन 2200 का, और अगर नतीजे बेहतर आए तो इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ साध देंगे। चलिए, तो अब गौरांग सर की तरफ से फार्मास्यूटिकल स्पेस से टोरेंट फार्मा जो कि चुना गया है। गुरमीत सर, आमतौर पे हम स्टॉक की बात करते हैं, लेकिन आपसे मैं बात करूंगा थीम्स की, क्योंकि बहुत इमर्जिंग थीम्स भी इमर्ज हो रही हैं, बहुत नए सेक्टर्स भी इमर्ज हो रहे हैं जिनको मार्केट पिकअप कर रहा है। तो अगर आपको कोई पहला थीम चुनना हो जो कि अगले साल के लिए इस पे बेट किया जा सकता है, तो वो कौन सा रहेगा? सुमित, एक थीम जो क्लियरली इमर्ज होके आ रहा है, जो कि मेरे हिसाब से डेकेड का थीम है, खाली इस संवत का थीम नहीं है, शायद 5-6 संवत का थीम है, वो मैन्युफैक्चरिंग है। गवर्नमेंट का गोल है मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन जीडीपी का 25% करना है। लगभग 13% से अभी 16% हुआ है, काफी मूवमेंट देखने को मिली। और आप देखिए, हर दशक का एक लीडर होता है। 90s में एसीसी, टाटा वगैरह होते थे। 2003-7 वाज ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद आईटी और बैंक्स ने लीडरशिप ली। और अब मुझे लगता है इस डेकेड में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेगा। अगर आप देखिए निफ्टी 50 में फाइनेंशियल सर्विसेज का वेटेज 37%। मुझे नहीं लगता है कि 6-7 साल बाद इतना वेटेज फाइनेंशियल सर्विसेज का होगा। फिर भी डोमिनेंट रहेगा, 25-27% रहेगा, बट वेटेज बाकी सेक्टर्स का पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग में हमें 4-5 थीम्स अच्छी लगती हैं। कैपिटल गुड्स बहुत अच्छा लगता है। आप एल&टी के नतीजे देखिए, हाईएस्ट एवर ऑर्डर इनफ्लो है हिस्ट्री में उनके। उन्होंने जो ऑर्डर पाइपलाइन बताई वो 9 से 10 लाख करोड़ की बताई। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा सेगमेंट है, 5 लाख करोड़। हाइड्रोकार्बन लगभग 2.5-3 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे ऑयल प्राइसेस थोड़े फर्म रहते हैं, स्टेबल रहते हैं मिडिल ईस्ट से, काफी प्रेफर्ड L1 बिडर है एल&टी। हाईटेक में भी उनके अच्छा रहा है, और जो थोड़ा उनका एक कंसर्न थे, जैसे हैदराबाद मेट्रो था, उसका राइडरशिप बढ़ी है, डेट रिपेमेंट हुआ है, तो बैलेंस शीट की पोजीशन अच्छी लग रही है। और जो उनका लक्ष्य टारगेट है FY25 का, बिल्कुल ट्रैक पे है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है तेजस नेटवर्क्स। बहुत इंडिया में मुझे लगता है जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया ने काफी लीप आगे लिया है vis-a-vis अदर इकोनॉमीज। तो जितनी भी टेलीकॉम ओईएम है, डिजाइन मैन्युफैक्चर करती है नेटवर्क इक्विपमेंट्स को, बहुत बड़ी बेनिफिशियरी है पीएलआई की भी, और आपकी ब्रॉडबैंड 5G का जो, और आगे और टेक्नोलॉजी का जो रोल आउट होगा। हमें विद इन मैन्युफैक्चरिंग ऑटो अच्छा लगता है। हेमंत जी ने ऑलरेडी टाटा मोटर्स की बात की। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा रूरल इकोनॉमी ऑप्टिक दिखेगा। फेस्टिव सीजन है, एमएसपी बड़ा है, तो कुछ हमें ऑटो एंसिलरीज अच्छी लगती हैं। तो ओवरऑल ये मैन्युफैक्चरिंग मुझे लगता है बड़ी डोमिनेंट थीम होने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ी डोमिनेटिंग थीम, और बहुत डाइवर्सिफाइड भी है, चाहे आप कैपिटल गुड स्पेस से एल&टी को उठा लें, या फिर टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स, या फिर रूरल थीम के जो स्टॉक्स हैं उनको उठा लें। तो ऐसे अलग अलग थीम्स इसके अंदर जरूर आते हुए दिखाई पड़ती हैं। आगे कुछ और थीम्स पे भी चर्चा करेंगे हम गुरमीत सर से, और साथ साथ हिमांग सर से, और साथ ही साथ गौरांग सर से एक पिक भी जानेंगे छोटे से ब्रेक के उस पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, और हम बातचीत कर रहे हैं उन बड़ी थीम्स पर, उन स्टॉक्स पर जिनको आप इस दिवाली से अगली दिवाली के लिए, या फिर अदरवाइज इस सिनेरियो में देख सकते हैं। हमारे साथ हिमांग सर मौजूद हैं, साथ ही साथ गुरमीत सर मौजूद हैं, और गौरांग सर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं इस खास पेशकश में। तो हिमांग सर, अब टाटा मोटर्स के बाद अगली बारी कौन सा स्टॉक? प्लेटफॉर्म कंपनी है सुमित, जोमेटो। सब नाम से तो परिचित है, शायद ऑर्डर वगैरह भी करते होंगे। तो तिमाही बहुत अच्छी थी, और जो मैनेजमेंट ने गाइड किया है 40% की एडजस्टेड रेवेन्यू आएगी अगले 2 साल में। सब्सिडरी की प्रॉब्लम तो मोर और लेस खत्म हो चुकी है, और जो लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च किया है गोल्ड, जोमेटो गोल्ड, उसमें एक जो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए एक अच्छा प्लान है वो। तो अब सारी कंसर्न्स खत्म हो चुकी है। हालांकि जो शुरुआती थोड़ा सा टर्बुलेंस आया था, पर अब लगता है कि क्लीन एक्सप्रेसवे है, और छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है, बट ये 150-160 का मुझे लगता है क्लीन स्वीप आएगा इसमें। नहीं, वो डिस्क्लेमर नहीं दोगे, मैं यूजर भी हूँ उसका। मैं तो घर का खाना खाता हूँ सर। अच्छा, तो जोमेटो दूसरा नाम है, हालांकि शेयर बढ़िया तेजी में, लेकिन अभी भी इसमें पोटेंशियल अपसाइड हिमांग सर को दिख रहा है। गौरांग सर, आप भी कोई ऐसा ही थीम पिक करके लाए हो क्या, कोई इमर्जिंग थीम? सीमेंट क्षेत्र से एक मझौली कंपनी है जिसका जिक्र हमने हमारे ही चैनल सीएनबीसी आवाज पर कई बार किया होगा, लेकिन निरंतर बेहतरीन आंकड़ों को लेके आते हुए जो लक्ष्य उसको ऊपर की तरफ साधा है, और जो अभी हमने आंकड़े देखे उसके आधार पर नाम है डालमिया भारत लिमिटेड। चौथी सबसे बड़ी भारत में स्थापित सीमेंट उत्पादन करने वाली कंपनी, और
हो सकता है इस राज्य स्तर पर चुनाव और अगले साल एक बड़ा चुनाव को लेकर के कोड ऑफ कॉन्डक्ट खर्च सरकार कम करे, लेकिन उसके पश्चात मेरे ख्याल से खपत सीमेंट की बहुत बेहतरीन तरीके से होगी। बोरियों के दाम भी ऊपर गए। लंबी अवधि के लिए लक्ष्य के रूप में 2425 का लक्ष्य रखा है दालमिया भारत लिमिटेड। तो डालमिया भारत सीमेंट स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर ऑब्वियसली खर्च होगा तो सीमेंट तो पिकअप आएगा ही, तो उसका एक इम्पैक्ट आप यहाँ पर आते हुए देखेंगे। गुरमीत सर, एक इमर्जिंग थीम मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। आपने मैन्युफैक्चरिंग का नाम लिया, लेकिन क्योंकि ये 1 साल या 1.5 साल या 2 साल में एक बड़ा चेंज हुआ है, स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है इकोनॉमी के अंदर, और बहुत सारे नए नाम आ गए, बहुत सारी नई थीम आ गई जो ज़्यादा पसंद आने लगी ट्रेडिशनल ओल्ड कंपनीज के सामने। तो कोई नई इमर्जिंग थीम? एक जो हमें अच्छा लगता है वो होम इम्प्रूवमेंट है। ये आपने देखा था, एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ कि लोग 1.5 से 2 करोड़ अपार्टमेंट के लिए लंबी लाइन लगा रहे हैं। तो नए घर के अलावा पुराने घरों में भी हम देख रहे हैं कि लोग ज्यादा इम्प्रूवमेंट पे स्पेंड कर रहे हैं, चाहे वो टाइल मेकर्स हैं, सैनिटरी मेकर्स हैं, सीमेंट की बात की गौरांग जी ने, तो ये थीम हमें अच्छी लगती है। हमें इसमें पॉलीकैब हमारी टॉप होल्डिंग है, हमें कजारिया अच्छा लगता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है। गैस प्राइसेस भी नीचे हुए हैं। सेरा अच्छा लगता है, उनका मैक्सिमम जो सेल है 47% टियर 3 और टियर 4 टाउन से आती है। सीमेंट की नाम ली, हमें एक छोटी कंपनी अच्छी लगती है इसमें, सागर सीमेंट, $50 पर टन के वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, और नया प्लांट लगाने की कॉस्ट आज $90 है, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट के भी नीचे है। तो हमें ओवरऑल ये होम इम्प्रूवमेंट थीम अच्छी लगती है। मुझे लगता है काफी स्ट्रक्चरल है, और ये जो हमें इन्वेस्टमेंट साइकिल दिख रही है, ये हाउसिंग लेड है। ये वाली साइकिल जो हमें साफ जो दिखाई दे रही है वो हाउसिंग लेड लग रही है। तो इमर्जिंग थीम में अगर आप जाना चाहते हो तो हाउसिंग स्पेस, वैसे भी रियल एस्टेट सेक्टर में लगातार तेजी है, नए हाइस के आसपास कामकाज कर रहा है, तो शायद ये थीम और पिकअप करते हुए दिखाई पड़ेगी गोइंग फॉरवर्ड भी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग सर आपका भी, और गुरमीत सर आपका भी। आप दोनों को ही दीपावली की, आपके परिवार को दीपावली की, आपकी टीम को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हेमांग सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आज स्टूडियो में आप आए, और आपको, आपके परिवार, आपकी टीम को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो फिलहाल इसी नोट के साथ अब इस खास पेशकश में इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।